हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो ढोंगी गुरुओं का प्रख्यात श्लोक है जो मनु संहिता के अंदर वर्णन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ढोंगी गुरु है वो सभी लोगों का प्रख्यात श्लोक है ये। और इस श्लोक से वो लोग ये साबित करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। समझे? गुरु सबसे श्रेष्ठ है ऐसा। इसीलिए वो लोग अपने आप को भगवान साबित करके पूजा का लाभ लेते हैं और अपने शिष्यों का शोषण करते हैं। हालांकि आज हम देखेंगे इस श्लोक के अंदर क्या वर्णन किया गया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। समझे? तो फिर ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? अगर गुरु ही ये तीनों तीन है तो वो तीन कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं? क्या गुरु इन तीनों से बढ़कर है? नहीं। आपको तर्क दूं कि राणा प्रताप शेर है, तो क्या राणा प्रताप शेर हो गए? नहीं। राणा प्रताप शेर के समान है, शूरवीर है, इसका मतलब ये होता है। तो जब बताया जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, उसका मतलब कि गुरु इन तीन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणों के समान है। समझे? जिस प्रकार हम देखें कि गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना, सृष्टि का निर्माण करना। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों के अंदर भक्ति की सृष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसकी सृष्टि करते हैं। ये होता है गुरु ब्रह्मा का मतलब कि ब्रह्मा के गुणों के समान गुरु कार्य करते हैं। सृष्टि उसका मतलब कि ब्रह्मा आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के अंदर शास्त्रों के ज्ञान से भगवान की भक्ति में लगाकर क्या करते हैं? भक्ति की सृष्टि करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मतलब क्या है? क्या गुरु विष्णु के समान है? नहीं। विष्णु के जो गुण हैं क्या है? पालन करना, पालन पोषण। तो गुरु आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के अंदर तत्व ज्ञान का दर्शन समझाकर उनका पालन पोषण करते हैं, उनको सही ज्ञान देकर ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान देकर उनकी आंखों के सामने जो अंधकार की दीवार है उसको हटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ये होते हैं आध्यात्मिक गुरु। पालन पोषण करते हैं सही ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान समझाकर किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए, किस प्रकार भगवान को सब अर्पण करें, ये शिक्षाएं देते हैं गुरु। इसलिए वो विष्णु के गुणों के तुल्य कहे जाते हैं। गुरु साक्षात गुरु देव महेश्वर का मतलब शिव जी का कार्य क्या है? संहार करना,
तो गुरु जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उनके अनर्थों का संहार करते हैं। क्या है अनर्थ? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर्य, इसका संहार करते हैं। अगर शिष्य चाहे तो, आज क्या प्रचार हो रहा है कि बस गुरु कर लो, गुरु सब देख लेंगे। हम पाप करते रहे और गुरु हमें मुक्त कर देंगे। यह संभव नहीं है, ये गलत है। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, समझे, मगर प्रयास हमारा होना चाहिए। अगर हमारा प्रयास नहीं है तो भगवान गुरु कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, मगर अगर हमारी इच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ये संबंध प्रेम का है। जबरदस्ती कभी प्रेम नहीं होता, स्व इच्छा से होता है। अगर हम अपनी स्थिति को समझेंगे, हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तभी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और आज जो ढोंगी गुरु होते हैं वो कहते हैं आप बस मेरे पास आओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। ये गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। अर्जुन, तुम तत्वदर्शी के पास जाओ और मेरे बारे में प्रश्न करो, तत्व जिज्ञासा करो, परम सत्य को जानने का प्रयास करो, उनकी सेवा करो, वो तुम्हें मेरे बारे में ज्ञान देंगे। तो भगवान ने प्रयास करना बताया कि जाओ सही तत्वदर्शी के पास। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का धोखा हो रहा है। तो ये इसका मतलब है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। अब और एक है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसका मतलब क्या गुरु भगवान बन गए? नहीं, गुरु भगवान के तुल्य प्रतिनिधि है उनके, इसलिए उनको भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। मगर वो भगवान नहीं है। सही गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं कहेगा। आज ढोंगी लोग जो है वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, सभी भगवान हैं। मैं बड़ा भगवान, तुम छोटे भगवान। कितना बड़ा धोखा हो रहा है यानी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बताया भगवान किसे कहते हैं। बचपन से भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा, जब प्रकट हुए थे देवकी माता के सामने, तब अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया था। फिर प्रार्थना करने के बाद वो छोटे हुए, तब भी भगवान श्री कृष्ण मोर पंख और चतुर्भुज रूप में थे। सोचिए, तो भगवान कोई भगवान बने नहीं है, भगवान तो भगवान है ही। भगवान अपनी लीला से बताया, जब भगवान छोटे थे, इतने छोटे, तो बड़े बड़े असुरों का वध किया, तृणावत, सटकासुर, पुतना। सोचिए, भगवान हमेशा सर्वशक्तिमान होते हैं। भगवान को किसी को मारने के लिए अपना रूप बड़ा नहीं करना पड़ता। तृणावत ने अपना रूप बड़ा किया, पुतना ने रूप अपना बड़ा किया, भगवान छोटे ही थे, मगर भगवान ने इतने बड़े बड़े असुरों को चुटकी में मार दिया। इसे कहते हैं भगवान। भगवान ने कालिया नाग, इतना बड़ा कालिया नाग था विषैली, भगवान ने उसको दंडित किया। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत भगवान ने अपनी एक उंगली में उठा दिया। ये जो नकली भगवान, नकली गुरु है, उनको चुनौती है कि तुम लोग जो कहते हो मैं भगवान हूँ, तो पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य करके दिखाए थे वो करके दिखाओ। वो लोग अपना बुढ़ापा नहीं रोक पाते। अपनी वो लोग जवानी में नौकरी करते हैं और बुढ़ापे में उनको लगता है कि मैं भगवान हूँ। देखो, फेमस होने का एक धंधा है ये। जब व्यक्ति को पाप करना होता है
तो वो अपने बहुत सारे अनुयायी बनाता है, फिर पाप करेगा। क्यों? क्योंकि वो अनुयायी क्या करेंगे? विरोध करेंगे और वो पाप करेगा और छूट जाएगा। ये एक प्रकार ये असुरों का नाटक है। मगर उनके जो गलत तरीके से श्लोक प्रदर्शित करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है गुरु का। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, भगवान के समान सम्माननीय है वो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था। क्या कोई गुरु, कोई भगवान, नकली भगवान विश्व रूप दिखा सकता है? तो पहले अपना विश्व रूप दिखाओ, बाद में हम आपको भगवान मानेंगे। मगर वो लोग नहीं कर सकते। उनको मोतिया होता है, उनको चश्मे पहनने पड़ते हैं। क्या भगवान को ये सब कुछ करना पड़ता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण 125 साल धराधाम पर थे, मगर कभी उनका बाल सफ़ेद नहीं हुआ, ना वो बूढ़े हुए। भगवान हमेशा नव यौवन होते हैं, 16 साल के बच्चे जैसे। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। तो इसीलिए सभी लोग कृष्ण की नकल करना चाहते हैं, मगर कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते। सभी को भगवान बनना है, मगर किसी को दास नहीं बनना है। तो ये मूर्खों का समाज है यहाँ पर। वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे, समझे। पौंड्रक था, पौंड्रक ने भी भगवान को चुनौती दी कि मैं सही कृष्ण हूँ, तुम नहीं। भगवान ने थोड़ा मजा लिया, हाँ, फिर एक दिन आया तो उनका गला काट दिया। ऐसे नकली भगवान बहुत अपने आप को भगवान भगवान साबित करते हैं समाज में। फिर एक समय आता है, फिर वो सब जेल में सड़ते रहते हैं। तो इसीलिए आप समझिए, अगर आपके गुरु भी इस प्रकार कहते हैं तो उनको छोड़िए और सही व्यक्ति को चुनिए। ये श्रीला प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर इतना प्रयास किया कृष्ण भक्ति प्रचार करने का, मगर कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। हमेशा प्रभुपाद जी ने कहा मैं भगवान का दास हूँ और आप सब भी भगवान के दास बनिए। अगर आप लोग भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तभी मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। देखिए, कई लोग प्रभुपाद के पास आके बोलते थे आप क्या भगवान हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं मैं भगवान का कुत्ता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। देखिए, ये शुद्ध भक्तों की वाणी होती है। और आजकल एक जो ढोंगी लोग होते हैं उनको जाके बोलेंगे आप भगवान हैं, तो बोलेंगे क्या आपको कोई शक है? बोलो, इस प्रकार के ढोंगी लोग होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। हाँ, और एक श्लोक है जो ये ढोंगी लोग बहुत प्रचार करते हैं। क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अब वो लोग क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पाए लागे, यानी किसके पास हम प्रणाम करें। तो बहुत स्पष्ट समझ है इस श्लोक के अंदर कि भाई गुरु से हम गोविंद की निरपराध सेवा कर सकते हैं। क्योंकि गुरु क्या होता है? गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान से पूरा शिक्षित करता है और फिर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को अर्पण कर सकते हैं। तो गुरु का कार्य होता है पहले सभी शिष्यों को शिक्षित करना कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा क्या है, कैसे सेवा करे, कैसे पूजा करे भगवान की, कैसे उनको खुश करे। ये सब शिक्षाएं गुरु अपने शिष्यों को देते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में यही वर्णन है कि गुरु अपने शिष्यों को गोविंद की सेवा करना सिखाते हैं। गोविंद के पास जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाए। सही गुरु कभी भी शिष्य को अपने तक नहीं रखेगा। हमेशा गुरु शिष्य की सेवा स्वीकार करेंगे, मगर वो गुरु खुश होता है जब वो लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ते हैं। तो गुरु की सेवा करना भी भगवान की सेवा में एक भाग रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं अपने भक्तों की सेवा हो, समझे।
तो इसलिए गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया जाता था और दिया जाता है। मगर ये जो ढोंगी लोग हैं ये अर्थ का अनर्थ करते हैं इसका, समझे। श्लोकों को तोड़ना मरोड़ना उनके आदतों में है, समझे। मगर श्लोक जो कह रहा है उसका सही मतलब लेना वो लोग को पसंद नहीं है। और आगे कहते हैं, अतः पहले गुरु के चरण कमलों को पकड़ो। क्यों? हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मगर पहले गुरु के चरणों को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें गोविंद की सेवा करना सिखाया है। और भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद आएगा जब हम गुरु के चरण पकड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु भगवान का विश्वासु सेवक रहता है। और भगवान चाहते हैं सभी ऐसे गुरु की मार्गदर्शन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। गुरु की शक्ति और कृष्ण के परम प्रिय दास है। गुरु कौन है? भगवान की एक शक्ति है और परम प्रिय दास है। और उनके मार्गदर्शन में हम अगर भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, तो भगवान खुश होते हैं। इसी प्रकार साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणार विंदम। इसमें उल्लेख किया गया है कि शास्त्रों का यह मत है कि गुरु साक्षात हरि के समान है, क्योंकि गुरु हरि के प्रिय दास है। इसीलिए गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए। इस बात को सभी शास्त्रों के माना गया है। सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो प्रतिनिधि है गुरु, उनको मान सम्मान देना चाहिए। मगर सही गुरु उस मान सम्मान को भगवान को अर्पण करता है, उसका भोग नहीं करता। वो जितना भी मान सम्मान उसको अपने शिष्यों से मिलता है तो वो भगवान श्री कृष्ण को ट्रांसफ़र करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, हाँ, आप महान हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, तो लोग मुझे भी महान मानते हैं। समझे? इस प्रकार की चेतना प्रामाणिक गुरुओं की होती है। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कौन है पाखंडी और कौन है पवित्र, कौन है शुद्ध भक्त। तो ये श्लोक का सही मतलब है। तो आप लोग भी इस श्लोक को सही तरीके से लेकर और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगिए और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी भी सेवा कीजिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। अन्यथा हम लोग बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फरते रहेंगे। कभी नरक में जाएंगे, कभी स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, इस संसार में हम फंसे ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा।